नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हसल स्टोरीज चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए फंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने नए बिजनेस के लिए कैसे फंड कलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि हम फाइनेंशियल रिस्क अपने नए बिजनेस में क्या क्या देखते हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो फंडिंग शुरू करने के लिए कई तरीके होते हैं, लेकिन यदि आप इसके लिए योग्य नहीं है तो कोई भी आपको बिजनेस के लिए फंड नहीं करेगा। अधिकतर सभी स्टार्टअप आशा और विश्वास के साथ बिजनेस शुरू करते हैं, फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब वे या तो बंद हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि शुरुआत में लगभग 90% बिजनेस फंड ना होने के कारण बंद हो जाते हैं। फंड बिजनेस के लिए खून की नलिकाओं जैसा होता है। जैसे नलिका होने से शरीर में खून का स्थानांतरण होता रहता है, उसी प्रकार बिजनेस में फंड होने से बिजनेस में ट्रांजैक्शन आदान प्रदान होता रहता है। यदि आप स्टार्टअप हो तो आपको परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। अधिकांशतः स्टार्टअप को तेजी से बढ़ाने के लिए पूंजी एक आवश्यक तत्व साबित हो जाती है। बिना पर्याप्त पूंजी के स्टार्टअप को बढ़ाने में समस्या सबको आती है। तो आज हम आपसे कुछ फंड सोर्सेज के बारे में बताएंगे कि कहाँ से आप बिजनेस स्टार्टअप के लिए फंड और स्टार्टअप को अपने आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि फंड जुटाने के कई रास्ते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप अपने ड्रीम स्टार्टअप को कैसे हासिल करेंगे, उसको कैसे बढ़ाएंगे। कारोबार शुरू करना ना तो आसान है और ना ही कंपनियों से फंड लेना। यदि आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह दोनों हासिल किया जा सकता है। आपको उन भारतीय अरबपतियों का ज्ञान होना चाहिए जिन्हें हाल ही में अन्य कंपनियों से बड़ी मदद मिली है। आप ये ज्ञान हमारे चैनल से ले सकते हैं और हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हम कई स्टार्टअप स्टोरीज के बारे में बात करते रहते हैं। तो पहला तरीका होता है बूट स्ट्रैपिंग द्वारा। आप बूट स्ट्रैपिंग द्वारा अपने बिजनेस के लिए फंड कलेक्ट कर सकते हैं। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब खुद से फंड की व्यवस्था करना होता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक ऐसा जरिया जरूर होना चाहिए जहां से आप आसानी से बिना ब्याज के पूंजी की व्यवस्था कर सकें। काफ़ी ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने आप को सेल्फ मेड कहते हैं, जिन्होंने बूट स्ट्रैपिंग के द्वारा ही एक विशाल बिजनेस खड़ा किया है। बिजनेस खड़ा करने के लिए जोखिम उठाने की शक्ति, आत्मनियंत्रण, विश्वास आदि आवश्यक है, क्योंकि एक विचार को संपन्न बिजनेस में बदलने के लिए काफ़ी एफर्ट किए जाते हैं। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो यही आगे चलकर हाई रिटर्न देता है। इस प्रकार के फंड में आपको लगभग किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होता है। इस फंड के द्वारा आप अपना ही पैसा बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना पैसा बिजनेस में नहीं लगाते तब तक किसी से आशा मत करो कि कोई और आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा। ये आपकी बचत हो सकती है, आपके दोस्त रिश्तेदार आदि, जहाँ से आपको आसानी से बिना लिखा पढ़ी के फंड की व्यवस्था हो जाए, उसे हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। तो आप बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, अपने पास से भी उसे लगा सकते हैं। दूसरे तरीके में बात करेंगे हम क्राउड फंडिंग के बारे में। क्राउड फंडिंग का अभिप्राय स्टार्टअप द्वारा फंड प्राप्त करने के लिए अपने बिजनेस प्लान को सार्वजनिक रूप से सबके सामने पेश करना है, जिसमें लाभ, हानि, प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आदि शामिल होता है। जो लोग ऐसी कंपनी को फंड देने के इच्छुक होते हैं उनसे फंड एकत्रित करके बिजनेस विकसित किया जाता है। इसके एवज में आपको भी इनको कुछ देना होता है। जैसे यदि आप कोई मूवी बना रहे हैं तो इनको प्रीमियर पर बुलाओ या किसी प्रोडक्ट पर स्पेशल डिस्काउंट देना आदि शामिल हो सकता है। काफ़ी ऐसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप फंड इकट्ठा कर सकते हैं। फंड प्राप्त करने के लिए आप सार्वजनिक रूप से कोई मीटिंग कर सकते हैं, अखबारों में इश्तेहार द्वारा, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि द्वारा आप अपना बिजनेस प्लान बताकर फंड एकत्र कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग फंड एकत्रित करने का कोई नया तरीका नहीं है, यह तो एक पुराना तरीका है जो आज भी कारगर साबित होता है। जैसे आज भी लोग किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य के लिए चंदा मांगने आते हैं। क्राउड फंडिंग द्वारा आपको लोगों के विचार भी मिलते हैं, जिसे आप अपने बिजनेस में उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके में हमने बात की क्राउड फंडिंग के बारे में। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी आ गई हैं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आप क्राउड फंडिंग के द्वारा अपने बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो तीसरे तरीके पर आते हैं हम, जिसका नाम है एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा फंड कलेक्ट करना। वैसे तो पूंजी एकत्रित करने की काफ़ी साधन है,
लेकिन स्टार्टअप के शुरुआती के दिनों में एंजल इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। एंजल की देवदूत भी कहा जाता है। समझने के लिए जैसे बचपन में बच्चे को जैसे एंजल पर विश्वास होता है और वो ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारी देखभाल कोई ना कोई फरिश्ता या देवदूत कर रहा है और हमारे लड़खड़ाने या गिरने की स्थिति में वह जरूर हमारा हाथ थाम लेगा। ठीक उसी तरह एक स्टार्टअप का विश्वास अपने एंजल पर होता है और ज़्यादातर एंजल निवेशक हाथ थामने में हिचकिचाते नहीं हैं। इस तरह के फंड अधिकतर कंपनी के शुरुआती दिनों में बढ़ने में इनकी मदद करते हैं। यह एक लोगों का ग्रुप होता है जो स्टार्टअप के बिजनेस में सहयोग करते हैं। ये फंड के साथ निर्देश एवं संचालन में भी आपके बिजनेस को चलाने में भी मदद करते हैं। इसके बदले ये अच्छा खासा रिटर्न या मालिकाना हक में हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा जोखिम भरा होता है। थोड़ा सावधानी से इस प्रोसेस को आप लेकर चलें और फंड लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाएं, आगे बढ़ें। गूगल, याहू, अलीबाबा आदि कंपनी के शुरुआती दिनों में एंजल इन्वेस्टर्स ने इनका सहयोग किया था। उसके बाद ही ये कंपनी आगे का रास्ता देख पाए और आगे बढ़ पाए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। तो दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर्स भी आपके बिजनेस में फंड कर सकते हैं। आप उनको सर्च कर सकते हैं। आजकल एंजल इन्वेस्टर से जुड़ना थोड़ा सा आसान हो गया है जब से स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप की ये शुरुआत मोदी जी द्वारा की गई है। तब से इन्वेस्टर्स से मिलना, फंड कलेक्ट करना थोड़ा सा इजी हो गया है नए बिजनेस के लिए। तो चौथे पार्ट में हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया योजना द्वारा भी आप फंड कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट भी आपको पैसा देती है आपको अपने काम बढ़ाने के लिए, जो कि ग्रांट के रूप में भी हो सकता है, लोन के रूप में भी हो सकता है। ग्रांट में आपको पैसा रिटर्न नहीं करना होता है गवर्नमेंट को, बस बताना होता है कि आपने ये रुपये यहाँ खर्च किया। ऐसी कई योजनाएं हैं स्टार्टअप इंडिया द्वारा मोदी जी ने जो शुरू की हैं, जिसमें आप अपने नए बिजनेस के लिए पैसा ले सकते हैं अपना आइडिया बता के गवर्नमेंट से। यह पहल पहली बार 15 अगस्त 2015 को भारतीय युवाओं के मनोबल को बढ़ाने और कारोबार शुरू करने के लिए शुरू की गई थी। यदि आपके पास एक व्यवसाय शुरू करने का अच्छा विचार है जो रोजगार पैदा कर सकता है, तो आप स्टार्टअप इंडिया रिजल्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एंटरप्रेन्योर की मदद के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के द्वारा भी आप अपने बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं। स्टार्टअप योजना का उद्देश्य स्टार्टअप युवाओं को बैंक के माध्यम से फंड उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी शुरुआत मजबूत और शानदार हो सके। आसानी से आवेदन आसानी से किया जा सकता है। इसके तहत कारोबार संबंधी शिक्षा दी जाएगी। आमदनी 3 साल तक टैक्स फ्री भी रहेगी। पेटेंट कराने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में 80% तक की छूट दी जाएगी। तो स्टार्टअप इंडिया में आप अगर कोई भी नया बिजनेस चालू कर रहे हैं और आपका थोड़ा सा आइडिया यूनिक है, तो आप उसे स्टार्टअप इंडिया में जरूर रजिस्टर करें दोस्तों। ये आपको बहुत लाभदायक भी रहेगा और बहुत ज़रूरी भी रहेगा। तो हम 5वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार फंड होता है जिससे ऋण आमतौर पर कंपनियों या सरकारी संस्थानों को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया जाता है। स्टार्टअप के लिए फंड एकत्रित करने का यह भी एक तरीका हो सकता है। एक बार राशि स्वीकृत हो जाने पर स्वीकृत राशि में से जितनी चाहे उतनी राशि निकाल सकते हैं। ब्याज केवल निकाली राशि पर ही देना होगा। बाद में आवश्यकता होने पर राशि फिर से प्राप्त की जा सकती है। कई लोग इसे सीसी अकाउंट भी बोलते हैं। कई उद्योग इसे आयात, एक्सपोर्ट, निर्यात, इंपोर्ट में तथा दूसरे देशों में व्यवसाय स्थापित करने तथा बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। ये क्रेडिट सामान्य ऋण की तरह ही होता है तथा उसे वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित दरों पर एवं निर्धारित समय सीमा में चुकाना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे सोसाइटी स्कीम के द्वारा फंड कलेक्ट कर सकते हैं। यह आपसी ग्रुप द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसमें आपसी लोग पैसे इकट्ठा करके किसी जरूरतमंद को दे देते हैं और फिर वह व्यक्ति महीने दर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस लौटा देता है। इससे यह फायदा होता है कि जिस किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है उस ग्रुप में उसे किसी साहूकार के पास जाकर मोटा ब्याज नहीं देना पड़ता है और वह आसानी से वहाँ से पैसा कलेक्ट कर सकता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में आप अपने लोकल मार्केट में भी पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ऐसी योजनाएं चलती है, कौन से लोग इसे चलाते हैं, उनसे आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ जुड़कर और धीरे धीरे उन्हें लौटा सकते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे बैंक लोन के बारे में। सबको मालूम है, सब लोग जानते हैं कि बैंक लोन देता है, उसके थ्रू भी हम अपने बिजनेस के लिए फंड
इकट्ठा कर सकते हैं। कई स्टार्टअप अपना बिजनेस विकसित करने के लिए निजी स्रोतों या वित्तीय संस्थानों जैसे कि माइक्रो फाइनेंस हाउस या वाणिज्यिक बैंकों से फंड को प्राप्त करते हैं। स्टार्टअप को मूल राशि और अर्जित ब्याज का भुगतान तय समय पर करना होता है। अधिकतर ब्याज दर अधिक होती है। यह नए व्यवसाय को वित्त पोषित करने का सबसे अच्छा स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भुगतान स्टार्टअप और व्यापार पर दबाव डाल सकता है। स्टार्टअप को इसे लेने में सावधान रहना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको ब्याज जो है वह देना होगा, और आपको जो ईएमआई जैसे हम बोल सकते हैं वह बनती है, वह बहुत ही भारी बन जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि स्टार्टअप्स को दिक्कत होने लगती है वह रुपए तुरंत लौटाने में। इसलिए बैंक लोन से थोड़ा सा बचकर चलें, बट आपको पास अगर बैकअप प्लान है, आपका कैश फ्लो अच्छा है बिजनेस का, तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। फिर अगले पॉइंट में बात करेंगे हम बिजनेस इंक्यूबेटर एवं एक्सीलेटर द्वारा फंड कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। इंक्यूबेटर एवं एक्सीलेटर के एक अभिभावक या पालक के जैसे होते हैं, जो अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार इंक्यूबेटर सभी हाल ही में शुरू हुए बिजनेस का ध्यान रखते हैं। यह सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी में इंक्यूबेटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है, और वे स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करने, उनके लिए दिशा निर्देश निर्माण एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करने में भूमिका अदा करते हैं। ये मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स को विभिन्न सहयोग प्रदान करते हैं और उनको किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका निदान करते हैं। इंक्यूबेटर्स बेसिकली सरकार द्वारा चलाया गया है, स्टार्टअप इंडिया द्वारा देखरेख किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी देखरेख किया जाता है। इंक्यूबेटर्स आपको कई एंजल इन्वेस्टर से मिलवाते हैं और भी कई सारे सहयोग करते हैं, जैसे कि आपको स्टार्टअप इंडिया के थ्रू फंड दिलवाना या गवर्नमेंट के थ्रू फंड दिलवाना, इन सब चीज़ों में आपका सहयोग करते हैं। तो आप इंक्यूबेटर्स में भी इंक्यूबेटर में जाके रजिस्टर करें अपने आप को, अपने पास के किसी कॉलेज के या कोई भी इंक्यूबेटर एक्सीलेटर में जाके रजिस्टर करें। बिना पैसे के शुरुआत में रजिस्टर करें, जब पैसा आ जाए तो फिर आप किसी एक्सीलेटर में जा करके उनकी मेंबरशिप ले सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं अपने काम को। 2 पॉइंट और है, जैसे कि मुद्रा लोन द्वारा हम फंड इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जाने वाले मुद्रा लोन के माध्यम से भी स्टार्टअप के लिए हम कलेक्शन कर सकते हैं। आज इस योजना द्वारा सरकार लोगों को स्टार्टअप के लिए लोन प्रदान कर रही है। यदि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है लेकिन फंड की कमी है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके माध्यम से आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। यह भी दोस्तों स्टार्टअप के लिए, नए बिजनेस के लिए अच्छा तरीका है, जिसमें गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। यह लोन 3 प्रकार से दिया जाता है। शिशु लोन, जिसमें 50,000 तक का लोन, किशोर लोन 5 लाख तक का लोन होता है, एवं तरुण लोन 5 से 10 लाख तक का लोन होता है। इसका लाभ लेने के लिए आपको अपने बिजनेस प्लान सरकार को बताना होगा। यदि आपका प्लान सरकार को पसंद आता है तो आपको इसका लाभ मिल सकता है और आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जिसमें हम बात करेंगे, वेंचर कैपिटल द्वारा आप अपने बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल शुरुआती चरण में धन जुटाने का लोकप्रिय तरीका है। जो लोग इस तरह की कंपनी में पैसा लगाते हैं उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप को केवल आर्थिक रूप से सहारा नहीं देते, बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में स्टार्टअप का मार्गदर्शन भी करते हैं। आपको सहयोग करते हैं कि बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जा सके। आपको मतलब गाइडेंस भी देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट को निवेश के बदले कंपनी में इक्विटी या हिस्सेदारी चाहिए होती है, इसलिए वे ये आपसे मांगते हैं। कंपनी के निर्णयों में इनकी अहम भूमिका भी होती है। ये परामर्श, तकनीकी या प्रबंधन जैसे से संबंधित हो सकता है। कंपनी को आगे ले जाने में यह सहायक साबित होता है। वेंचर कैपिटल बहुत ज़्यादा जोखिम वाला निवेश होता है। इंडस्ट्री मैनेजमेंट, कारोबार योजनाओं और ग्रोथ के अनुमानों का मूल्यांकन करने के बाद ही वेंचर कैपिटलिस्ट किसी वेंचर में पैसे लगाने का फैसला करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी कंपनी रन हो चुकी हो, मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स आ चुके हों, तब आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए फंड कैसे प्राप्त करें, हाउ टू रेज फंड फॉर योर न्यू बिजनेस और न्यू स्टार्टअप। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दिए गए फंड रेजिंग ऑप्शन आपको पसंद आए होंगे। आप इन तरह से अपने नए बिजनेस के लिए फंड कलेक्ट कर सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और ऐसी कई मज़ेदार स्टोरीज़ और सलाह हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।